नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन श्रीमद् भागवत कथा से सनातन धर्म का होता है प्रचार। शहर के मुखर्जी नगर क्षेत्र में एक निजी गार्डन में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया न्यूज 28 की टीम वहां पहुंची और वहां कथावाचक जी से बात की। आपने कहा कि कथा करने से जहां व्यक्ति के मन में शांति आती है और जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि कथावाचक और संत में अंतर तो है, लेकिन संत कई बार कथा नहीं सुना पाते, लेकिन कथावाचक का काम कथा सुनाना है। एक भागवत कथा चलती है स्टेज पर और एक पितरों की शांति के लिए घर पर भागवत कथा का वाचन किया जाता है, जो कि संस्कृत में होता है। यहाँ भगवान का मंडल भी बनाया जाता है, जहाँ देवी देवताओं का वास होता है। कथा में काफी संख्या में लोग पधार रहे हैं। आज श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ, जिसमें श्रद्धालु जमकर नाचे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। पंडित जी कहाँ से पधारे हैं आप? मैं शाजापुर जिले के बेचैनी से। रायसेन काय के लिए आए हैं आप? यहाँ पर ये बिसानी परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ जी। तो उसमें कितने दिन की कथा है ये? 7 दिन की कथा। तो इसमें क्या लगता है कि लोग लाभान्वित होते हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। कई लोग आते हैं कथा में जी। और कथा भगवान की सुनकर उनका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है जी। भगवान के प्रति भाव बढ़ता है जी। तो ऐसा कभी कोई व्यक्ति आपके पास आया कि नहीं उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया और उसने अपने जीवन को कुछ परिवर्तित किया हो? हाँ, कई लोग आए ऐसे। जी। कई लोग बताते हैं हम बुरी संगत में उलझे हुए थे, भगवान की कथा सुनी। कई लोग कथा करते हैं और कई लोग सुनते हैं, तो उससे बराबर भाव। अच्छा, आपके साथ ऐसे कितने लोग रहते हैं जो आपके साथ जुड़े रहते हैं और इसमें? ये लगभग हमारा 7-8 लोगों का परिवार है, जी। जिसमें हम कथा के लिए 4-5 लोग वाद्य यंत्र वाले हैं जी। 2-3 ब्राह्मण लोग पूजन पाठ के लिए रहते हैं। तो साल में आप कितनी कथा कर लेते होंगे जैसे? 25 से कथाएं हो जाती है लगभग सब। तो इसमें आपका कुछ ऐसा रहता है कि हम इतना आपसे लेंगे दान या कुछ ऐसा रहता है? नहीं, वो हमारे यजमान के ऊपर कि उनको कैसा आयोजन कराना है जी। छोटी कथाओं का स्वरूप, कथा का तो कोई स्वरूप नहीं होता है, भगवान की कथा है जी। पर जैसे यजमान की शक्ति होती है कि भाई 2 कलाकारों वाद्य यंत्र वालों को रख के करें, 4 को रखें, ब्राह्मणों में 1 ब्राह्मण भी हो सकते हैं, 3 ब्राह्मण भी हो सकते हैं, जैसा सामने वाले का खर्च का बजट होता है उस हिसाब से कथा का आयोजन बन जाता है। इसके अलावा और क्या करते हैं फिर आप ये कथा के बीच में? पितृ वगैरह के कुछ शांति के लिए? हाँ, पितृ जब जैसे यहाँ पर भी हो रही है तो भागवत कथा अपनी जगह है, पर मूलतः पितृ शांति का भी आयोजन रखा गया है। हमारे साथ पंडित जी पधारे हैं, वो यहाँ पर भागवत जी का 1 से लेकर 18,000 का जो संस्कृत का पाठ है, मूल पाठ जिसको बोलते हैं जी, वो यजमान के घर पर हो रहा है। तो उसमें कितने घंटे लग जाते होंगे? उसमें करीबन 7-1 घंटे 8 घंटे का समय लग जाता है। 2 शिफ्ट में अलग अलग होती है वो। अच्छा, एक बार बताइए, कथावाचक और संत में अंतर है क्या? हाँ, बहुत अंतर है। कथावाचक उसका कथा का है, पर उसका स्वरूप भी संत का स्वरूप है। जी। नहीं तो संत और कथावाचक में क्या अंतर है बताएंगे आप मुझे? वैसे तो कोई अंतर नहीं है, संत भी परमात्मा का एक स्वरूप ही है, एक मूर्ति है। और कथावाचक जो है कि हो सकता है संत कथा ना करे और कथावाचक जो है वो कथा से जुड़ा हुआ है किसी से। तो आपको जो लगता है जो ज्यादा कथाएं हो रही हैं, इतने सारे एकदम कथावाचक हो रहे हैं, तो उससे कुछ देश को फायदा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बराबर हो रहा है। सनातन धर्म एक प्रबल रूप से बढ़ रहा है जी। और अभी तो पूरे देश में देखिए आप, सनातन धर्म का कथावाचकों ने जो एक बीड़ा उठाया है और कहीं न कहीं जो सनातन धर्म में अभी इतनी तेजी आई, लोगों का एक भाव बढ़ा है, वो उसका पूरा श्रेय कथावाचकों के ऊपर है। कथा में व्यक्ति का एक भाव जुड़ जाता है। क्या नाम पंडित जी आपका? मेरा सुनील कृष्ण व्यास। अभी आपने सुना होगा पंडित जी ने कहा कि कथा से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और लोग सनातन का इसमें प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग कथा कराएं, बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है और आदमी के अंदर से जो परिवर्तन आता है ना, वो सबसे बड़ा परिवर्तन है। मैं आवाज न्यूज से राकेश जैन, रायसेन। मेरा यहाँ पर पूजन करवाने का क्रम है। पूजन से मतलब क्या होता है इसमें? पूजन में यहाँ पर सभी देव देवताओं के मंडल बनाए जाते हैं और 7 दिन तक पर डे यजमान पत्नी उनका पूरा परिवार मिलके देवताओं का पूजन करते हैं। गणेश अंबिका का सबका पूजन किया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है और सब धूप ध्यान देते हैं। यहाँ एक पंडित जी हमारे साथ खड़े हुए हैं कि इनसे पूछेंगे ये क्या काम, इनका क्या काम रहता है? पंडित जी क्या काम रहता है आपका? भागवत जी का मूल पाठ करते हैं। अच्छा। वो 5-7 घंटे लगते हैं रोज सुबह से। वो किस भाषा में होता है? वो संस्कृत में श्लोक। वो क्यों करवाया जाता है? वो उनको पितृ देवताओं को सुनने के लिए वो सुनते हैं, तो उनसे वो उनको मोक्ष मिलता है।
जो पितृ जो यहाँ से गुजर चुके हैं, जो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में उससे उनको शांति मिलती है। हाँ जी। अच्छा, तो ये कितने घंटे का होता है? ये करीब 6-7 घंटे लगते हैं। तो ये आप लोग उनसे को कहते हैं कि वो लोग खुद कहते हैं कि हमें करवाना है ऐसा? नहीं, वो तो पितृ देता है, उनकी इच्छा होती है कि हमको ये सुनाओ, कथा सुनाओ। अच्छा, मतलब ये जो घर धनी होता है वो कहता है आपसे? हाँ जी। एक अच्छी और नई बात बताई पंडित जी ने। मोक्ष मिलता है बराबर। उनका कहना ये है कि जो पितृ हैं उनके लिए अलग कथा की जाती है, वो घर पे की जाती है। ये जो कथा होती है 2 से 3 घंटे की होती है, वो कथा संस्कृत में होती है और उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं रोजाना। पंडित जी ने बताया कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए कथा कराना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है और ये जानकारी दूर दूर तक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रायसेन के मुखर्जी नगर में एक निजी गार्डन में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। वहाँ हम पंडित जी से मिले। उन्होंने कहा कि इस कथा सुनने से लोगों में काफ़ी परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को ये कथा सुनना चाहिए, जिससे कि सनातन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। हमने उनसे पूछा क्या संत में और कथावाचकों में कोई अंतर है। उन्होंने कि अंतर तो है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि संत कभी कथा सुना नहीं सकते, फिर कथावाचक हमेशा कथा सुनाते हैं। हमने उनसे पूछा क्या इसका कोई दान वगैरह लेते हो, तो उनका कहना ये था कि ये यजमान के ऊपर है कि वह कितनी बड़ी और कैसी कथा कराता है। हमने उनसे कई और सवाल किए, हमारे दर्शक सुने।